कल मैंने आपको छोड़ बोला था कि हम पढ़ेंगे ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। देखो इस साइड में जो पहाड़ियां होती है ना, ये ऐसे करके इधर 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 ये ऐसे पहाड़ियां, इन पहाड़ियों को बोलते हैं ईस्टर्न घाट। और इधर जो पहाड़ियां होती हैं ये ऐसे करके ये इनको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। ऐसे करके बनाओ ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। ठीक है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां पे ये मिल रही है, इस प्लेस का नाम है ऊटी। आपके नोट्स में ये एक जगह खाली छोड़ी हुई है, वहां बनाओ ऊटी बनाओ। और यहाँ पे ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों का नाम है शहादरी। इसका नाम है शहादरी। और ये जो आगे आदि हिल है, इस हिल का नाम है पालनी। पालनी, जावेदी, शिवराय, अगस्ता मलाई, मैंने आपको पढ़ाया हुआ आंध्र प्रदेश में। बस ये याद रख दो कि ये वाली जो हिल है ना, सबसे नीचे वाली, इसको बोलते हैं कार्डमम हिल्स। ये भी मैंने आपको पीक्स ऑफ इंडिया में पढ़ा दिया हुआ है, कार्डमम हिल्स। ठीक है, और यहाँ पे इन चोटियों का नाम है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे तो ये बनाया है, अब यही चीजें मैं आपको आगे ले चलता हूँ। आपकी नोटबुक में जो लिखा हुआ है तो वो आपको बताने। देखो आगे, अभी जो हमने बनाया, अब उसके बारे में कुछ लिखा हुआ आपको बताता हूँ। जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट इज एन एग्जांपल ऑफ एस्कारपेंट माउंटेन। और एस्कारपेंट माउंटेन क्या माउंटेन होती है, जो एक साइड से हाइट पे और दूसरी साइड से लो, दे आर नोन एज एस्कारपेंट माउंटेन। नॉर्थ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इज कॉल्ड अभी जो मैंने लिखा शिहादरी। इट इज एन एग्जाम्पल है। अच्छा, नॉर्थ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इज नोन एज शहादरी। अभी मैंने आपको बताया, नीचे शहादरी बोलते हैं इसको। शहादरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कालसूबाई, 1646 मीटर। और कालसूबाई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। उसके बाद ईस्टर्न घाट कहाँ कहाँ पे आती है, ये भी कभी कभार पेपर में आता कि बताओ ईस्टर्न घाट की एक्सटेंशन कितनी है। तो ईस्टर्न घाट की एक्सटेंशन कहाँ से लेके कहाँ तक है, स्टेट्स का नाम याद रखना आपको। ये इसकी एक्सटेंशन है, ये कितने स्टेटों में है, तो सबसे पहले ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट आता है कहाँ पे, गुजरात में, उसके नीचे महाराष्ट्र में, उसके नीचे गोवा में, उसके नीचे कर्नाटका में। अब इसके नीचे अभी हमने पढ़ा नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स से बहुत सवाल आते हैं पेपर में। सबसे पहला, नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है, तो नीलगिरी हिल्स है तमिलनाडु में। ठीक है, कनेक्टिंग प्लेस ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट भी क्या है, नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी हिल्स की ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। ये बहुत बार पेपर में आया है, सीजीएल 2018 के पेपर में भी ये पूछा हुआ था। नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, डोडा बेटा, जो तमिलनाडु में लाई करती है। अब नीलगिरी हिल्स के बारे में आपको कुछ एक बातें याद रखनी है। क्या क्या, नीलगिरी हिल्स को ब्लू माउंटेन बोलते हैं क्योंकि नीले पहाड़ होते हैं। इट इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन ऐसे वाले ब्लॉक हैं ये। टोडा ट्राइब्स आर फाउंड इन नीलगिरी हिल्स। जिस तरह राजौरी पुंछ में गुज्जर बकरवाल ट्राइब है, उस तरह पेपर में आता है, बताओ टोडा ट्राइब्स कहाँ पाए जाते हैं, तो नीलगिरी हिल्स में। अब जहां कहीं जंगल होते हैं ना, ये सॉरी पहाड़ होते हैं ना, ये कोई पहाड़ है, पहाड़ों के बीच क्या होता है, घने और चौड़े जंगल होते हैं, इनकी हाइट ज्यादा नहीं होती। ऐसे जंगलों को बोलते हैं शोला फॉरेस्ट। तो शोला फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं, नीलगिरी हिल्स में। बताओ नीलगिरी हिल्स में जो फॉरेस्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, शोला फॉरेस्ट। कौन से ट्राइब होते हैं, तो टोडा ट्राइब। नीलगिरी हिल्स क्या एग्जाम्पल हैं, तो ये ब्लॉक माउंटेन की एग्जाम्पल हैं। और इनको बोला जाता है ब्लू माउंटेन्स। नीलगिरी हिल्स के बारे में इतनी बातें। अब नीलगिरी हिल्स के नीचे, अब वहीं पे आप देखेंगे उसी साइड आती है एक चोटी जिसको बोलते हैं अन्नामलाई। अन्नामलाई मैंने अभी आपको मैप में बताया है। अन्नामलाई कहां पे है, तो आदि तमिलनाडु में है और आदि केरला में है। अन्नामलाई कहां पे है, आदि तमिलनाडु में और आदि केरला में। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाई मुड़ी। क्या नाम है, अनाई मुड़ी। और अनाई मुड़ी कहां पे है, केरला में। अनाई मुड़ी का दूसरा नाम है एलिफेंट माउंटेन। अनाईमुड़ी का दूसरा नाम क्या है, एलिफेंट माउंटेन। और हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया या पूरे वेस्टर्न घाट की भी कौन सी है, अनाईमुड़ी। ये पेपर में आता है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया यहाँ पे। और शोला फॉरेस्ट जो अन्नामलाई हिल्स हैं, यहाँ पे भी शोला फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था कार्डमम हिल के बारे में। कार्डमम हिल इज साउथ मोस्ट पीक ऑफ इंडिया। एक बात ये भी याद रखनी है आपने।
और मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट इन केरला, जो कार्डमम हिल है ये ज्यादातर केरला में है और कुछ हिस्सा इसका तमिलनाडु में भी है। और अगर हमें तमिलनाडु से केरला में जाना हो पास के जरिए तो एक पास आता है जिसको बोलते हैं शेनकोटा पास, ये जगह है। इसके नीचे आती पालनी हिल्स। पालनी हिल जो है ये अन्नामलाई के साथ में ही है और पालनी हिल्स तमिलनाडु में है। ये मैंने आपको पढ़ाया है, पालनी, जावेदी, शिवराय, अगस्ता मलाई, जब मैंने आपको हिल्स ऑफ इंडिया पढ़ाई थी। यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस है कोडाई कोनाल, ये जरूरी है। कोडाई कोनाल टूरिस्ट प्लेस कहाँ पे है? पालनी हिल्स में। और पालनी हिल्स कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है यहाँ तक। अब आगे अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट के बारे में, तो ईस्टर्न घाट के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, ये देखो। सबसे पहली बात, जो ईस्टर्न घाट हैं वो क्या है? सेवरल ब्लॉक माउंटेन्स हैं और ये डिसकंटिन्यूस भी हैं, क्योंकि यहाँ पे ना नर्मदा नहीं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये रिवर्स भी यहाँ से गुजरते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट कौन सी है? महेंद्रगिरी। अब मैं आपको बताता हूँ, कभी कभार पेपर में महेंद्रगिरी भी आता है, कभी कभार विशाखापट्टनम भी आता है। तो अगर आपके पेपर में अगर पेपर होगा एसएससी सीजीएल का तो आपको इसका अंदर महेंद्रगिरी लिखना है। अगर पेपर होगा कोई केएस का या कोई यूपीएससी का तो तब आपको इसका आंसर विशाखापट्टनम लिखना है, क्योंकि जो विशाखापट्टनम है वो ज्यादा ऊंची है। विशाखापट्टनम की जो हाइट है वो लगभग 1680 मीटर है, बट जनरली पेपर में जो एग्जामिनर होता है वो महेंद्रगिरी ज्यादातर ऑप्शन में देता है। और अगर दोनों होंगे तब मैं आपको बता दूं, दोनों होंगे तब विशाखापट्टनम ही आंसर में आएगा। अगर विशाखापट्टनम नहीं होगा तब महेंद्रगिरी इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अब उसके बाद ये हिल्स हैं, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको हिल्स तो पहले से ही पढ़ा रखी हैं, हिल्स पढ़ दी हैं हमने। अब इतना हमें पढ़ना था ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में। उसके बाद मैंने आपको हिल्स पढ़ा दी हैं। अब हिल्स के बाद आगे और क्या बचता है? अब तो ज्यादा हिल्स ही हैं और मैंने आपको रिवर सिस्टम पढ़ा दिया है। उसके बाद मैंने आपको अब मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको पढ़ाऊंगा लेक्स ऑफ इंडिया। तो लेक्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, तो फिर जो थोड़ी मोटी चीजें पढ़ी हैं वो पढ़ेंगे। तो आज का एपिसोड हम इतना ही रखते हैं। आज तो हमने ज्यादा पढ़ा है बट फिर भी 8 मिनट लगे हैं, क्योंकि आज चीजें लिखी हुई थी, इसलिए आप जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।